सीबीएसई ने 30% पाठ्यक्रम कम किया है, यानी कि कुछ पाठ डिलीट किए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। इसमें से कुछ व्याकरण भी कट किया गया है, कविता कट किए गए हैं, पाठ कट किए गए हैं, मतलब गद्य और पद्य और व्याकरण में कमी की गई है। इस वीडियो में हम दो बातें जानेंगे। पहली बात, कौन सा पाठ्यक्रम कम किया है, और दूसरी बात, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, यानी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार से है, मतलब उसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शिंदे। आज हम जानेंगे सीबीएसई के नवीन पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर व्याकरण का भाग देखेंगे। व्याकरण में बताया गया है, व्याकरण खंड में बताया गया है कि अलंकार कम कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा नोट लिखा गया है ऊपर देखो, निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, मतलब व्याकरण खंड में अलंकार पाठ हटा दिया गया है। उसके बाद पद्य खंड की बात आती है तो बिहारी के दोहे हटा दिए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर महादेव वर्मा की जो कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसके बाद वीरेन डंगवाल की तोप कविता जो है, उसके बाद रविनाथ ठाकुर आत्मत्राण, ये काव्य पाठ इस पाठ्यक्रम से हटाया गया है, 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। हम आते हैं अब गद्य खंड की बात करेंगे। गद्य खंड में सीताराम सेकसरिया जी का जो डायरी का एक पन्ना ये पाठ था, ये भी पाठ हटाया है। उसके बाद तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये पाठ भी हटाया है। गिरगिट ये भी। उसके बाद गिन्नी का सोना यानी रविंद्र केलेकर, पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, ये पाठ भी हटाया गया है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है, यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से है, अंक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरी पूछे जाएंगे, लघु उत्तरी पूछे जाएंगे या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके साथ ही गद्य भाग के लिए कितने अंक हैं, पद्य भाग के लिए कितने अंक हैं, रचनात्मक लेखन के लिए कितने अंक हैं, व्याकरण के लिए कितने अंक हैं, गद्यांश पद्यांश के लिए कितने अंक हैं, इसकी जानकारी लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-2021। प्रश्न पत्र दो खंडों में, खंड अ और ब का होगा, यानी प्रश्न पत्र जो रहेगा हमारा दो खंड में विभाजित रहेगा। उसमें से पहला जो खंड अ रहेगा, दूसरा जो ब रहेगा। उसमें से पहले खंड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? पहले खंड में हमें वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुपरक यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 53 प्रश्न रहेंगे। कितने? 53 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, मतलब 13 प्रश्न यहाँ पर एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिए गए हैं। 53 में से हमें कितने प्रश्नों के उत्तर लिखना है? 40। अब हम आते हैं खंड अ में विस्तृत रूप से क्या पूछा गया है, उसका अंक भार किस प्रकार से किया गया है, इसकी जानकारी देते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा अपठित गद्यांश। क्या रहेगा? अपठित गद्यांश कितने अंकों के लिए रहेगा? 10 अंकों के लिए रहेगा। 10 अंकों के लिए क्या रहेगा आपको? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश रहेगा। उसमें से देखा जाए तो कितने रहेंगे? 4
4 अपठित गद्यांश रहेंगे, लेकिन 2 गद्यांश के उत्तर लिखने हैं। मतलब विकल्प है, हमें विकल्प है, 4 में से हमें दो ही विकल्प चुनना है। कौन से गद्यांश हमें पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, उसी को हमें लिखना है। दोनों गद्यांश को मिलाकर 10 अंक है, मतलब एक गद्यांश के लिए 5 अंक है, 5 प्रश्न रहेंगे। एक गद्यांश के लिए 5 प्रश्न है, 5 अंक रहेंगे। दोनों गद्यांश को मिलाकर 10 अंक रहेंगे। इसके बाद व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में क्या कहा गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। एक अंक के कितने? 16 रहेंगे। मतलब टोटल व्याकरण जो है 16 अंक के लिए पूछा गया है। पदबंध कितने अंकों के लिए पूछा गया है? 4 अंकों के लिए पूछा गया है। एक अंक के लिए एक प्रश्न रहेगा, तो 4 प्रश्न होंगे 4 अंकों के लिए। लेकिन 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से हमें 4 ही लिखना है। मतलब यहाँ पर एक ज़्यादा है। अब रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर की बात करते हैं। यहाँ पर भी 5 प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न के उत्तर लिखना है। हमें यहाँ पर एक अंक के 4 प्रश्न मिलेंगे, मतलब 4, ये भी 4 अंक के लिए है। अब आते हैं समास भी 4 अंक के लिए रहेंगे, प्रश्न 5 रहेंगे, 4 अंकों का ही ये प्रश्न रहेगा। मुहावरे की बात हो रही है। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 ही अंक रहेंगे। मतलब यहाँ पर अतिरिक्त प्रश्न नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। 4 हैं तो चारों के चारों जवाब हमें देने पड़ेंगे। अब हम पाठ्यपुस्तक में क्या पूछा जा रहा है इसकी जानकारी देखते हैं। पाठ्यपुस्तक कितने अंकों के लिए है? 14 अंकों के लिए है। कितने अंकों के लिए है? 14 अंकों के लिए। तो उसमें से जो खंडकाव्य है, खंडकाव्य कितने अंकों के लिए है? खंडकाव्य 4 अंकों के लिए। यहाँ पर 4 अंक के लिए क्या पूछा जाएगा? पद्यांश, पठित पद्यांश, मतलब जो भी कविता है या पद है उस पर क्या है, हमें क्या है, प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न आएंगे। 4 अंकों के लिए 4 प्रश्न, 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं गद्य खंड की बात करते हैं। यहाँ पर 2 पठित गद्यांश रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। 2 पठित गद्यांश रहेंगे। और यहाँ पर 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी हर गद्यांश पर 5 प्रश्न रहेंगे। 2 गद्यांश है तो दोनों गद्यांश पर 5-5, यानी दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन रहेंगे। और वो भी कितने अंकों के लिए रहेंगे? 10 अंकों के लिए रहेंगे। 10 अंकों के लिए रहेंगे। एक अंक के लिए 1 प्रश्न रहेगा। ऐसे मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जो महत्वपूर्ण खंड है, खंड ब। यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे वर्णनात्मक? यहाँ पर पाठ्यपुस्तक की बात हो रही है। पाठ्यपुस्तक जो स्पर्श भाग 2 है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पर्श से निर्धारित पाठकों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कहा है यहाँ पर कहा गया है कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने शब्दों में लिखना है हमें? 25 से 30 शब्दों में लिखना है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से कितने प्रश्न लिखना है हमें? 2 प्रश्न लिखना है। एक प्रश्न के लिए कितने अंक रहेंगे? 2 अंक रहेंगे। प्रश्न कितने? 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 4 अंकों के लिए हमें क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। स्पर्श से निर्धारित पाठकों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला 4 अंक का एक प्रश्न, यानी एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर
ये दीर्घोत्तरी होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा दूसरा भाग है, यानी पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा। मतलब नॉन डिटेल्स जो बुक है उसकी बात हो रही है। पूरक पाठ्यपुस्तक क्या है नाम उसका? संचयन भाग 2। इस पर जो हमें पाठ हैं, कितने? 3 ही पाठ हैं हमें। 3 में से क्या है? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3। कितने प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें? 2 के प्रश्न उत्तर लिखना है। कितने? 2 के प्रश्न। एक प्रश्न कितने अंकों के लिए रहेगा? 3 अंकों के लिए रहेगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न। कुल मिलाकर हमें कितने मार्क के लिए है? ये 6 अंकों के लिए है। ये समझ में आया? मतलब यहाँ पर हमारा व्याकरण और पाठ्यपुस्तक जो है दोनों किताबें कवर हो गई। उसके बाद जो महत्वपूर्ण भाग है वो है रचनात्मक लेखन की बात, क्रिएटिव राइटिंग की बात हो रही है। अब क्रिएटिव राइटिंग में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जा रहा है अनुच्छेद लेखन। क्या पूछा जा रहा है? अनुच्छेद लेखन। कितने अंकों के लिए? 6 अंकों के लिए। कितने अंकों के लिए? 6 अंकों के लिए हमें अनुच्छेद लेखन पूछा जा रहा है। तो 6 अंकों के लिए अनुच्छेद लेखन पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कितने शब्दों में हमें अनुच्छेद लेखन लिखना है इसकी भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन लिखना है। कितने? 80 से 100 शब्दों में। यहाँ पर कितने विषय दिए जाएंगे? 3 विषय दिए जाएंगे। 3 विषय दिए जाएंगे, लेकिन 3 में से सिर्फ एक ही विषय पर लिखना है हमें। तीनों के तीनों विषयों पर नहीं लिखना है, समय बर्बाद नहीं करना है। जो हमें अच्छा समझ में आता है, अच्छा लिख सकते हैं, उसी विषय पर हमें लिखना है। उसी एक विषय पर हमें ध्यान देना है और उसी को ही लिखना है। 6 अंकों के लिए रहेगा। उसके बाद बात आ रही है पत्र लेखन। पत्र कौन सा है? औपचारिक, यानी कार्यालय पत्र लिखना पड़ेगा हमें। ऑफिशियली लेटर रहेगा। कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए रहेगा। उससे भी विकल्प रहेगा, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा। कितने अंकों के लिए है? 5 अंकों के लिए। यहाँ पर आगे पूछा गया है सूचना लेखन। क्या लिखना है हमें? सूचना लेखन, यानी नोटिस राइटिंग करना है हमें। कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए। कितने प्रश्न रहेंगे? एक प्रश्न लिखना है हमें, लेकिन 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प रहेगा हमें, यहाँ पर विकल्प ऑप्शन रहेगा, उसमें से क्या है? एक पर ही हमें लिखना है। कितने अंकों के लिए? 5 अंकों के लिए लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है हमें? 30 से 40 शब्दों में लिखना है। आगे बताया गया है विज्ञापन लेखन। क्या बताया गया है? विज्ञापन लेखन की बात हुई है। विज्ञापन लेखन की बात हुई है। विज्ञापन लेखन हमें कितने शब्दों में करना है? विज्ञापन लेखन हमें करना है 25 से 50 शब्दों में करना है। कितने अंकों के लिए है? 5 अंकों के लिए एक प्रश्न रहेगा। मतलब यहाँ पर विकल्प है, चॉइस मिलेगी, उसमें से क्या है हमें चुनकर जो आसान लगता है, जो अच्छा लगता है उस पर हमें लिखना है। कितने अंकों के लिए रहेगा विज्ञापन लेखन? 5 अंकों के लिए रहेगा। उसके बाद आया है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन प्रस्थान बिंदु के आधार पर, मतलब वहाँ पर क्या दिए जाएंगे? प्रस्थान बिंदु यानी संकेत बिंदु रहेंगे, उस पर हमें 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखना है। कितने अंकों के लिए रहेगा? 5 अंकों के लिए। विकल्प रहेंगे वहाँ पर भी हमें चॉइस मिलेगी। इसके आधार पर हम पूरी तरह से पेपर हमारा कितने अंकों का कवर हो जाएगा? 80। कितने अंकों का? 80, मतलब 80 मार्क का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिखना है हमें। 80 मार्क का पेपर हमें लिखना है और बाकी बचा कितना? 20 अंकों का। 20 अंक जो आपको मिलेंगे अंतर्गत मूल्यांकन के माध्यम से आपको मिलेंगे। अंतर्गत मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब साल भर में जो अध्यापक आपसे श्रवण तथा वाचन या फिर परियोजना कार्य देंगे, प्रोजेक्ट वर्क देंगे, इसके आधार पर आपको परियोजना कार्य कितने? 10 अंक मिल जाएंगे। और कविता वाचन, वाद विवाद, भाषण, जो अलग प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्टिविटी लेंगे, उसके माध्यम से 10 अंक आपको मिल जाएंगे। और परियोजना कार्य के 10 अंक, ऐसे मिलाकर क्या है? 80 और 20 100, टोटल हमें कितने मार्क का रहेगा? 100 मार्क का पेपर रहेगा। लेकिन 20 अंक
कैसे मिलेंगे? अंतर्गत मूल्यांकन, मतलब अध्यापक की ओर से मिलेंगे, मतलब साल भर में जो भी एक्टिविटी करेंगे, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उसमें से हमें मिल जाएंगे। और 80 मार्क का क्या करना है हमें? फाइनल एग्ज़ाम में CBSE जो राइटिंग एग्ज़ाम होती है उसमें हमें लिखना है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।